हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए जो है RAS का जो है पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं मैं। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि आपने 2018 का पेपर नहीं लगाया है तो वो भी लगा लेना, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने वो जो है कल ही उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया था आप सभी बच्चों के। जो है 150 के 150 प्रश्न में रोजाना आपको जो है कंप्लीट करवा रहा हूं। और आप सभी के लिए जो ये पेपर है पिछले सालों के, ये बहुत ज़रूरी है। इनका वेटेज क्या है, बहुत ज़्यादा वेटेज है। पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार में रिपीट होते हैं और आपको पता लगता है कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं 150 के 150 प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, किस दिन हुआ था ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 28/8/2016 को। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए पेपर सॉल्यूशन। 2016 का पेपर में सॉल्यूशन करवाऊंगा आज आपको। इससे पहले मैं 2018 का कल करवा चुका हूं। चलिए, आप वीडियो को अंत तक देखना है आपको। 3 घंटे का पेपर है, उसको हम सॉल्यूशन करवा देंगे आपको। 1-1.25 घंटे में आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं महाकाल का नाम लेकर। जय बोलो महादेव जी की। फटाफट चलिए अब शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आज का, क्या है देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। हिंदी वालों को मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वाले साथ के साथ देख सकते हैं। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, बताइए। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्यमिका यानी कि नगरी। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वह है मध्यमिका नगरी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे विराट नगर विराट होगा, तो विराट और विराट जो नगर है ये महाभारत में तो है, महाभाष्य में नहीं है। आ गई समझ में? बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, ठीक है, बताइए। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की क्या करता है? पुष्टि करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सभी का गोसुंडी अभिलेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गोसुंडी अभिलेख, गोसुंडी शिलालेख, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है कूट वाला। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार कालीन में निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो ये नीलकंठ जो दोस्तों कल भी आपने देखा था, मैंने बताया था, हर्ष माता का हरिहर मंदिर, ये आदिवराह मंदिर, ये सारे मैंने कल आपको बताए थे। बताइए गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो बताइएगा आहड़ का आदिवराह मंदिर है या नहीं है, कमेंट करो। हैं, बिल्कुल सही है। आहड़ का आदिवराह मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार काल का है। आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर ये भी गुर्जर प्रतिहार काल का है। राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर ये भी गुर्जर प्रतिहार काल का है। ओसिया का हरिहर मंदिर ये भी आपका गुर्जर प्रतिहार काल से निर्मित है। यानी कि आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा जी के दरबार में कौन नहीं था? इन चारों विद्वानों में से आपको बताना है कौन सा नहीं था। सही जवाब हो जाएगा मुनि जिन विजय सूरी। ये मुनि जिन विजय सूरी जो है कुंभा जी के दरबार में नहीं था, जबकि टिल्ला भट्ट मुनि सुंदर सूरी ना था। याद रखिएगा, टिल्ला भट्ट मुनि सुंदर सूरी ना था, ये कुंभा जी के दरबार में विराजमान थे, ये उनके काल में थे। आ गई समझ में? बढ़िया। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है? अली बख्शी ख्याल कहाँ से संबंधित है? तो सभी को पता होना चाहिए। 5वें प्रश्न का राइट आंसर अलवर। अली बख्शी ख्याल संबंध है कहाँ से? अलवर से। ओके मित्रों, आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, बिल्कुल आप सभी को बता देनी है आंसर। तो आपका सही आंसर हो गया अलवर। अली बख्शी ख्याल संबंध कहाँ से? अलवर से है। अगला प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो सभी को पता होगा संकरिया नृत्य किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार में पूछा जाता है। कालबेलियाओं से, ठीक से। कहाँ से हो जाएगा? कालबेलिया। संकरिया नृत्य कालबेलियाओं से संबंधित है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग
जो है सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है, आपको यह बताना है। कौन सा युग्म जो है जोड़ा सुमेलित है, बताइए। 7वें प्रश्न का सही आंसर है पुंडरीक विट्ठल रागमाला ग्रंथ लिखा है इन्होंने। पुंडरीक विट्ठल का कौन सा ग्रंथ है? रागमाला। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ऐसे आंसर देते रहेगा, बढ़िया प्रश्न है, पेपर है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है मित्रों। आप देख सकते हो ये सारे प्रश्न मुझे भी आते हैं और आपको भी बहुत सारे बच्चों को आते होंगे। तो आप जरूर आरएस का फॉर्म भरिएगा, जिन्होंने नहीं भरा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामला है। तो आपको 150 के 150 प्रश्न तक रुके रहना है, मैं सारे हल कराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत वाला आपको चुनना है। तो यहाँ पर कौन सा लग रहा है आपको? सभी बच्चों का सही आंसर है बेगू। रामनारायण चौधरी संबंधित है बूंदी से, नैनू राम शर्मा इसके नेता है बिजोलिया के, ये तो सभी को पता है बच्चा बच्चा को। विजय सिंह पथिक, इनका जो वास्तविक नाम क्या है? एक और नाम है भूप सिंह। भूप सिंह इनका नाम है। ये कहाँ से संबंधित है? ये यूपी से संबंधित है। तो आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है। बीकानेर से नरोत्तम लाल जोशी नहीं है, तो आपका नहीं है वो गलत वाला ढूंढना है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो सभी का राइट आंसर है 90 प्रश्न का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पट्टा रेख आपने सुना होगा, पट्टा मकान का पट्टा, जमीन का पट्टा, पट्टा पट्टा आपने नाम सुना होगा। तो ये क्या है? आकलित करते हैं, आकलित राजस्व, यानी कि राजस्व का मतलब जमीन को, ठीक है, आकलित राजस्व। इस प्रकार आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। किसान होंगे, आपने जमीन वमीन इधर उधर खरीदी होगी, तो आपको कुछ पता होगा इसके बारे में, तो आप प्रकार भी लगा सकते हैं। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ है? तो शेखावटी ब्रिगेड का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो बताइएगा। वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ शेखावटी ब्रिगेड लोकेटेड? कहाँ पर है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर। तो सभी का राइट आंसर है झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू, झुंझुनू। ओके। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था। कौन सा नहीं था? राजपुताना गजट नहीं था, जबकि देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक, ये सब क्या थे? आर्य समाजी विचारधारा के थे। अगला प्रश्न आपके लिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी को जो है गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? सभी को पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाथद्वारा में। क्या हो जाएगा? नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। ध्यान से सुन लीजिएगा, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर दोस्तों जयपुर में नहीं, नाथद्वारा। राइट आंसर है, ना उदयपुर, ना जोधपुर, ना बूंदी। अगला प्रश्न, सम्मिलित कीजिए संस्था और स्थापना। 13वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान सेवा संघ 1919। राजस्थान सेवा संघ 1919 देश हितैषी सभा 1877, देश हितैषी सभा 1877, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब हो जाएगा? 1927 और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921। फिर सुन लीजिएगा, राजस्थान सेवा संघ 1919, देश हितैषी सभा 1877, आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 और आपका चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921। याद रखिएगा, ऑप्शन 1 सही हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्था की आवश्यकता पर बल दिया? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं सभी विद्यार्थी। 14वें प्रश्न का सही आंसर है कैप्टन
कैप्टन वाल्टर। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्था की आवश्यकता पर बल दिया? तो कैप्टन वाल्टर ने। अगला, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। सही आंसर है असाहित द्वारा। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है असाहित द्वारा। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, पर्वत शिखर और महाद्वीप। तो 16वें का सही आंसर हो जाएगा आप सभी का क्या? पर्वत शिखर और महाद्वीप। कोशिको अब कहाँ है? कोशिको है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कोशिको ऑस्ट्रेलिया में। मैकिनले उत्तरी अमेरिका में। अल्ब्रुस, अल्ब्रुस कहाँ है? अल्ब्रुस आपका यूरोप में। किलिमंजारो अफ्रीका। तो आपको याद रखना है, जैसे कोशिको उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मैकिनले उत्तरी अमेरिका, अल्ब्रुस यूरोप, किलिमंजारो अफ्रीका। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो 17वें नंबर का प्रश्न का सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, ये कौन से मिल रहा है? ए और बी इसमें, ऑप्शन 4 में। तो अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, SO2 और NO2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश के जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो आपका राइट आंसर है 18वें नंबर के प्रश्न का भूमंडलीय तपन। बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। बिल्कुल ऑप्शन 1, भूमंडलीय तपन, प्राकृतिक का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। साकार को प्रोत्साहन करना, यह नहीं है। ओके, चलिए 19वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। औद्योगिक प्रदेश और देश, औद्योगिक प्रदेश और देश, ये बार बार में प्रश्न पूछा जाता है, आप याद रखना जरा इसको। चलिए बताता हूं मैं। औद्योगिक प्रदेश, लंकाशायर प्रदेश, लंकाशायर प्रदेश यूनाइटेड किंगडम UK। ओके, रुहर प्रदेश, रुहर प्रदेश, रुहर प्रदेश हो जाएगा जर्मनी। अगला है केहिन प्रदेश, केहिन प्रदेश क्या हो जाएगा? जापान। और दक्षिण अपेलेशियन प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दर्रे और राज्य में स्थित, दर्रे और राज्य में स्थित। सही जवाब होता है इसका नहीं है सिपकिला। ये सिपकिला दोस्तों जम्मू कश्मीर में नहीं है। सिपकिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, जबकि जेलेपला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, माना और नीति उत्तराखंड में है, जबकि सिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है। जेलेपला सिक्किम, बामडिला अरुणाचल प्रदेश, माना और नीति उत्तराखंड। दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं? क्या लास्ट तक आप रहना चाहते हो? बिल्कुल, आप जो है वो ऑफलाइन वीडियो भी देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप आंसर देते रहिएगा। अच्छा लग रहा है हमें, आंसर देते रहिएगा। कमेंट पढ़ के भी हम सोचते हैं कि बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, अंत तक वीडियो देख रहे हैं। कौन कौन अंत तक वीडियो देखता है एक बार कमेंट करना, अगली वीडियो में उस बच्चों का नाम लूँगा। कथन ए, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। कारण है, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। क्या सही है? सही है 2, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर आप जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि ये व्याख्या सही नहीं करते, परंतु दोनों अलग अलग सही है, व्याख्या नहीं करते हैं ये। आ गई समझ में? बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैंगनीज उत्पादकों राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादक स्तर का कौन सा क्रम सही है?
तो ये दोस्तों 2013-14 की मामला है। 2013-14 को मामले को आप क्या कर दो, छोड़ दो। अभी ये मामला बदल चुका है, चेंज हो चुका है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अलग से वीडियो बना के। उत्तर दक्षिण गलियारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है नगर बसे हुए हैं उनको आपको चयन करना है। तो 23वें का सही जवाब होता है सभी स्टूडेंटों का क्या हो जाएगा, सभी का सही जवाब है आपका ऑप्शन 2, यानी कि आगरा, ग्वालियर और आपका नागपुर और कृष्णागिरी। तो ये आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार सही अवरोही क्रम, यानी कि अवरोही क्रम बताना है, ठीक है, घटता हुआ अवरोही क्रम बताइएगा। 24वें का सही जवाब होता है ऑप्शन 2, शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़। तारागढ़ कहाँ है, अजमेर में है। शेर सबसे ऊंची है, पे जरगा है, पे सज्जनगढ़ है, पे तारागढ़ है। ओके, समझ में आ गया सभी को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। चलिएगा अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना, ये आपके 2018 के पेपर में भी आया है, एज इट इज, ऐसा के ऐसा ही, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट किया गया है, बिल्कुल। तो आपसे मैं कह रहा हूं इतने दिनों से कि आप दोनों पेपरों को, जितने भी पेपर हुए हैं सब पेपरों को आप रट लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 100% गारंटी है। 2018 के में रिपीट हुआ है। किसी किसी ने 2018 का पेपर देखा है, मैंने कल करवाया था, नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आरएस बनने जा रहे हो, पहले ये काम कर लो। तो क्या हो जाएगा, सांबर झील। कौन सी झील, सांबर झील हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया। अरे ये बच्चों को पता है, ये एक बात तो सबको पता है, 2010 ये तो सब जानते हैं, परंतु महीना कौन सा है मेरे भाई, महीना कौन सा है, फरवरी हो जाएगा। क्या, फरवरी 2010 को जो है राजस्थान सरकार द्वारा फर्स्ट वन नीति जो है अनुमोदन किया गया, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी। ओके, बढ़िया है। अगला, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। कब बताइए, 2010 में जैव विविधता हुई, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की स्थापना एस्टैब्लिश कब किया गया और रूल कब बनाया गया, 2010 में। बढ़िया है। अगला प्रश्न, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले। चौधरी जी कहाँ के हैं, कुंभाराम चौधरी नहर कहाँ की है, राम नहर द्वारा लाभान्वित जिले, यानी कि इसका मजा आनंद मैंने कल भी बताया था। मजा कौन कौन ले रहे हैं, क्या सबने ध्यान दिया था कल मेरी बात पे, नहीं दिया होगा तो आज दीजिएगा। मैं 2018 का पेपर और 2016 का पेपर आपको करवा रहा हूं, दोनों में मेल मिलाप कीजिए, प्रश्न मिल रहे हैं एज इट इज, सेम टू सेम कॉपी। 28वें का बिल्कुल सही आंसर है आपका हनुमानगढ़ और झुंझुनू। मैंने कहा था कि कौन, उसमें दोस्तों थोड़े सा नहरों का नाम अलग अलग था, चारों ऑप्शनों में 4 नहरें थी और लाभान्वित जिले, आपको मेल मिलाप करना था। आंसर आया, मिला, याद है कुछ नहीं है देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 2018 का, प्लेलिस्ट भी बना दूंगा आरएस की। गलत युग्म को पहचानिए, तो गलत युग्म में आपका पहलाई खनिज और खान। गुलाबी संगमरमर बाबरमल में मिलता है, खान कहाँ है, गुलाबी संगमरमर की बाबरमल। तांबड़ा की कहाँ है, राजमहल। यूरेनियम की कहाँ है, कुराड़िया। बढ़िया, फिर सुन लीजिएगा दोबारा से, बार बार में आएगा, गुलाबी संगमरमर बाबरमल, तांबड़ा राजमहल, यूरेनियम कुराड़िया। ओके, वेरी गुड। किस किस को समझ में आ रहा है, किस किस को हमारी क्लास अच्छी लग रही है, कमेंट करना जरा, देखता हूं कौन कौन है। ये जनगणना का प्रश्न कल भी पूछा था,
पूछा था कि 2011 की जनगणना में भारत की और राजस्थान की जनसंख्या शहरों में कितनी निवास करती है, क्या सभी को पता है? आज फिर पूछा है, 2016 में भी पूछा था। मतलब जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाइए। तो आपको 2011 की जनगणना बिल्कुल पढ़ने नहीं है, रट लेना है, पढ़ना नहीं है, रट्टा मार लेना है बिल्कुल। मैं 2011 की जनगणना आपको पढ़ा दूंगा कल, ठीक है, प्रॉमिस है, आपसे जरूर पढ़ाऊंगा। तो 30वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, याद रखना, यह है घटती हुई जनसंख्या का अवरोही क्रम, ठीक है, 2011 के अनुसार। 2021 की जनगणना हुई नहीं है तो आपको 2011 की याद रखनी होगी। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिलों उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? अनुसूचित जनजाति का मतलब है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। एसटी कैटेगरी सबसे कम कौन से दो जिलों में है, यह बताना है। तो बीकानेर और नागौर में सबसे कम है एसटी के। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। राजस्थान के जिलों को पूर्व, आपका ये राजस्थान है, इसमें आपको पूर्व से पश्चिम, ठीक है, यहाँ पर ये पूर्व और ये पश्चिम, आपको पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 32वें का सही जवाब दे दो तो आपका हो जाएगा बूंदी, अजमेर, नागौर और उदयपुर। तो आपका ऑप्शन 3 बूंदी, अजमेर, नागौर, उदयपुर। राज्यों को क्या करना है? पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आ गया? 32वें का सही जवाब है, बहुत बढ़िया। जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है। जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए जानी जाती है? सही आंसर है तांबा। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और जिला, बताइए 34वें का सही आंसर। जोहड़बीड़ गढ़ेवाल कहाँ है? बीकानेर में। जोहड़बीड़ का नाम आता था, आपको बीकानेर याद जाना चाहिए। बढ़िया बढ़िया। गुड़ा विश्नोई, जोधपुर। विश्नोई जाति सबसे ज्यादा निवास कहाँ करती है? अंदाजा लगाते आप पहुंच जाना जोधपुर में। गोलेलाओ कहाँ है? नागौर। बीड़, झुंझुनू, वाह क्या बात है, आपका ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत जो है मरुस्थल के विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से, गलत। राजस्थान वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों के समृद्ध है, बिल्कुल। ए और डी सही है। कौन से में आ रहा है नजर? ऑप्शन 4 में। ओके, चलिए अगला प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1999 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। असत्य कथन को चिन्हित करना है, तो ये वाला असत्य है। भारत सरकार अधिनियम 1919-1921 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड जेम्स फोर्ड भारत के वाइसराय थे, ये भी सही है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया, ये भी सही है। यानी कि आपका गलत कौन सा है वो ढूंढना था, तो मैंने बता दिया, ऑप्शन 2 गलत है। अगला, निम्न में से कथन असत्य है, बताइए। असत्य कथन बताना है, इसका भी 2 ऑप्शन हो जाएगा गलत। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, सही है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बिल्कुल, बहुत अच्छा, सभी का राइट आंसर है।
संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 38वें का सही आंसर है 1976 में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में क्या किया गया? सम्मिलित किया गया, मिलाया गया। अगला प्रश्न, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यालय होता है, आयुक्त का कार्यालय होता है कार्यकाल, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 39वें का सही जवाब होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो सभी को पता है, तो ठीक है, यह मनमर्जी का खेल है। तो विधान परिषद को कभी भी खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राज्यों में निम्नलिखित में से किस समूह पर पेशा, राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा यानी कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? तो 41 का सही आंसर है असम, मेघालय, तमिलनाडु। राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? असम और मेघालय और तमिलनाडु में। अगला है, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो बताइए, राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो 42वें का सही आंसर है चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम लोकसभा में इनमें केवल एक सीट है। अगला प्रश्न 43वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ओके, चलिए, आपका प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन, उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18, उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, आर्टिकल 26, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, अल्पसंख्यकों की भाषाओं का संरक्षण क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 29, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21। ओके, बढ़िया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है, मतलब नहीं है ढूंढना है नहीं ढूंढना है। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मतलब गलत है ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है 1935 का अधिनियम। यह अधिनियम में अलिख भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी कि आप महाभियोग कब लगा सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति पर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो 46वें का सही है और 4 बार, अब तक भी 4 बार ही किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? बताओ फटाफट। अभी 200 है, पहले कितनी थी? पहले थी 160। 1952 में परिसीमन में आयोग में राजस्थान की कितनी संख्या थी विधानसभा की? 160। अभी कितनी है? 200। और यहाँ पर मंत्री कितने बनते हैं? 29 + 1 मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यानी कि 15%। 200 का 15% निकाल लीजिएगा, जितने मंत्री बनते हैं हर जगह 15%, मिनिमम 12। 15% नहीं निकल रहा हो तो मिनिमम 12, तो आप 30। ठीक है, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, पूछा जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ।
राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल के कार्यवाहक राज्यपाल थे? बताइए 48 का। ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, किसी को याद भी नहीं रहते। राम नायक, ये प्रश्न दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने कम किया था उस समय, ठीक है, मतलब पता ही नहीं था इतना ज़्यादा, इतना ध्यान नहीं देते बच्चे, सबको पता है आपको इतना। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो ये कार्यकाल वगैरह सब जो है सभी का याद रख लेना, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सबका। सही आंसर है इसका DS तिवारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि RPSC के जो अध्यक्ष है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो ये DS तिवारी। यानी कि आपको RPSC, RSMSSB, RPSC से एग्जाम को करवाती है, मतलब बोर्ड करवाता है, तो RPSC के बारे में छोटी मोटी जितनी भी जानकारियां सब पढ़ डालो, विकिपीडिया पढ़ डालो RPSC की। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी JN का एग्जाम होता तो RSMSSB का अध्यक्ष कौन है, हरिप्रसाद शर्मा जी बने थे, वो पूछ लिया था। मतलब जो नए नए बनते हैं वो सब पूछे जाते हैं मित्रों, और इसकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। पता है ये 2016 में आपकी 7वें 8वें महीने में वैकेंसी निकली, ठीक है, वैकेंसी निकली थी, पेपर हुआ था और 1 महीने में आंसर की आ गई थी। मतलब ज़्यादा समय फाइनल आंसर की में भी नहीं लगा था, और एक पेपर भी 2016 भर्ती का है और 2016 में फर्स्ट पेपर करवा लिया था। यानी कि आपके 2021 में भी ये एग्जाम हो सकता है लास्ट तक, दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर में। तो आपसे मेरा निवेदन है कि नवंबर दिसंबर में तो नहीं होगा, मतलब अगस्त में तो खत्म होगा इसका फॉर्म भरना। उसके बाद आपको अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का समय मिल जाएगा। दिसंबर में आपका एग्जाम भी हो सकता है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है। अभी किसी भी वक्त आपका एग्जाम हो सकता है। आपको ये नहीं सोचना कि सर अभी तो एग्जाम आराम से होगा, कोरोना है, कोरोना का तीसरी लहर आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई कीजिएगा। जिला आयोग समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? 50वें नंबर का प्रश्न का आंसर है 20 और 3। जिला आयोग समिति में निर्वाचित कितने होते हैं? 20। पदेन सदस्य होते हैं 20 और 3। निर्वाचित तो 20 होते हैं और पदेन कितने होते हैं? 3। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित 20 और पदेन सदस्य 3 होते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न, जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। 51वें का सही आंसर है आपका कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, भू राजस्व एकत्रित करना। गलत है, तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बढ़िया है दोस्तों, आप इस प्रकार आंसर लगाते रहिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। मेरे से बाद में मत बोलिएगा सर आपने कहा नहीं था, क्योंकि मैं न्यूज़ देता हूँ, न्यूज़ मेरा देना काम है आपको। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। सही आंसर है सभी राज्यों के विश्वविद्यालय के। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको पता है राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका जो गठन कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब किया गया था, बताइएगा। 53 का सही जवाब है 18 अप्रैल 2006 को। 2005 को तो इंडिया में आ गया था, और टोटल और राजस्थान में कब लागू किया गया इसको? 18 अप्रैल 2006 को। सही उत्तर चुनना है। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? 54वें का सही जवाब है ऑप्शन 2 भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 और 70। अगला प्रश्न, सभी विकल्प को चुने। सही विकल्प को चुनना है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 55वें का सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के प्राइम प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है मित्रों, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, उस पर चर्चा हुई? ये अब नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दीजिए। वैसे आंसर बता दूंगा पर कोई मतलब नहीं है।
भामाशाह योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब भामाशाह की जगह क्या आ गया, जन आधार। ठीक है, जन आधार आ गया। अब जन आधार के बारे में ध्यान रखना, मैं जन आधार के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, इन जो भी टॉपिक बनेंगे उनके बारे में, नई नई योजना जो भी आई है राजस्थान में सबके बारे में बना दूंगा। अभी इसको सुन लीजिएगा। परिवार की बताइएगा, परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुखिया घोषित की जा सकती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, भामाशाह नामांकन का पहला सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाता है। गलत, ऑप्शन 1 सही है केवल। अगला प्रश्न, अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? ये आप दोबारा आपसे नहीं पूछा जाएगा, वैसे इसका आंसर सुन लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, सही उत्तर चुनना है। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है। तो ये क्या है, एक संवैधानिक तो नहीं है क्या? है, ठीक है ना, है। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। याद रखना है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक। राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन आयोग है पंचायत चुनाव करवाता है, पता है, पंचायत चुनाव करवाता है। ये भी 60वें नंबर का क्वेश्चन है, ये नहीं पूछे जाएंगे आप आपसे। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि 61वें का सही है, बैंक दर कम कर दी जाती है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति की दर बढ़ती है यदि बैंक दर कम कर दी जाती है। दोस्तों आपको करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर्स के कम से कम 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, ये अब नहीं पूछा जाएगा मित्रों। ठीक है, अब नया डाटा आ गया है, 2021 चल रहा है, 2015 का मामला है। अगला, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है, किस पर बताइएगा? भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है, किस पर आधारित है? तो यह है NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर। अगला प्रश्न, भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। तो आपको ध्यान देना है, निगम कर, आयकर, संघीय उत्पादन शुल्क, सेवा कर। तो इनको क्या है, आपको घटते क्रम में जमाना था। तो इससे ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सकल कर राजस्व के संदर्भ में घटते हुए क्रम में निम्न में से कौन सा सही है, ये बताना था। घटते हुए क्रम में पहले आपका हो जाएगा निगम कर, आयकर, आपका फिर हो जाएगा संघीय उत्पादन शुल्क, सेवा कर, सर्विस टैक्स, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ष 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 65वें नंबर के सही आंसर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य ग्रेटर देन C2 लागतें। अगला प्रश्न है आपके लिए, ये आपका करंट अफेयर्स का है, ये नहीं आएगा, इसमें मतलब तुलना करनी है आपको 2015-16 के व्यापार और उससे पहले 49-50 का, ये नहीं पूछा जाएगा। अब पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करना है, पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करना है। आप नहीं पूछा जाएगा, परंतु मैं बता देता हूं ये सभी सत्य हैं। ये जाम का प्रथम प्रकार है, ये DBT के माध्यम से LPG अनुदान को हस्तांतरण करती है। ये उपभोक्ताओं के बैंक खाते में LPG अनुदान का सीधा हस्तांतरण करती है। तो इसका आंसर ये सभी सही हो जाएंगे, परंतु अब नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। ये प्रश्न आपका मित्रों, ये प्रश्न आपका जो है 2018 के पेपर में एज इट इज बिल्कुल कॉपी किया है, कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट किया गया है 1999 और 2000। इसका उसमें भी आंसर यही है, इसमें भी यही है, और सभी प्रकार के ऑप्शन भी सेम है। चेक कर लेना एक बार, मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ, चेक कर लेना।
तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई 2016 2018 का पेपर देख लो, इससे पहले के पेपर हुए वो भी करवा दूंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी करवा दूंगा। क्या नहीं बनना चाहते हो आरएस? प्रशासनिक सेवा में आपको जॉब नहीं करनी है? इतनी बड़ी जॉब है, इतना बड़ा ओहदा है कि आप नहीं लेना चाहोगे तो फिर मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ाई कीजिएगा। मैं आपको पूरा सिलेबस तो करके बता नहीं रहा, आपको जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं वो नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ केवल जो पढ़ना है मेरी तरफ से उनको कम से कम कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके सिलेक्शन, आप वहाँ तक तो पहुँच जाओ, काबिल तो हो सके कम से कम। कोई ये तो नहीं कह दिया आपसे कि तेरे 2 नंबर आए नहीं और आरएस की तैयारी कर रहा है, तो उसको बता देना कि मैं 2016 और 18 का पेपर और उससे पहले का पेपर कर दूंगा ना, तो मेरे 50 नंबर तो आ जाएंगे। इतना तो कर देना यार, उसके बाद आप पढ़ाई कर लेना, इतना तो मैं करवा रहा हूं। अगला है राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमशः निर्धारित है। कृषि उद्योग सेवा क्षेत्रों तीनों का बताना है। कितने निर्धारित थे? तो निर्धारित थे 3.5, कृषि के, उद्योग के 8% और सेवा क्षेत्रों के 9.5%। ये प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना से 2% आ गए अब तक। देखो 71वें का नंबर का आपका क्या सही होगा ये आपको बताना है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कथन राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है, ये बताना है। 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, बिल्कुल सही है। 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, बिल्कुल सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। ठीक है, लिंगानुपात महिलाओं के बारे में बताना है, बिल्कुल। छोटे बच्चों के बारे में इनकी बात नहीं कर रहा मैं, आप बता दो कि पाली है सर, डूंगरपुर है, नहीं बताना मेरे भाई, मैं भी पता है, मुझे भी पता है पाली का है, परंतु कुछ अलग है, छोटे बच्चों का इनका है, तो उन पे ध्यान नहीं देना, आपको महिलाओं पे बताना है, महिलाओं, पुरुषों पे महिला। ठीक है, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम है, सही बात है, मैंने बताया था ना। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। ठीक है, पाली जिले में 1000 से ऊपर था। ठीक है, वो भी ग्रामीण है, टोटल मिला के मामला देखे तो नहीं बैठ रहा है, 993 में से कुछ बैठता है डूंगरपुर वगैरह का, पाली का तो और भी कम है। ठीक है, मतलब 900 से ऊपर है, चलिए 990 से भी ऊपर है। अब ये आपका जो है ये तीनों सही है, ये वाला गलत है, तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 71वें का ऑप्शन 3, 1 2 3 सही है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये मैंने जो बताया जनसंख्या का मामला। 72वें नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की जालिपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है, बिल्कुल, जालिपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना जो है लिग्नाइट पर आधारित है, विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है। यह निजी विकास द्वारा स्थापित की गई है, मतलब समझ लीजिएगा। अब सही है इसका 1 और 2 दोनों सही है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो राजस्थान में जो है अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। कौन सी संस्था कर रही है? तो वह कर रही है एशियन विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, बढ़िया। अगला प्रश्न, नया सवेरा है डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, ये सभी नया सवेरा। उठो तो नया सवेरा, सबको छोड़ दो, इन तंबाकू वगैरह को, सबको, तो ये क्या हो गया? नशा मुक्ति कार्यक्रम, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई, आपको याद रखना है, तो सही आंसर हो जाएगा
2 अक्टूबर 2011 गांधी जयंती 2011 में के दिन से निःशुल्क मुख्यमंत्री दया योजना, निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन बनेगा इस वर्ष, अब आपके लिए एक नया क्वेश्चन बनेगा इस वर्ष। कौन सा बनेगा, अंदाजा लगाइए। चिरंजीवी योजना कब लागू की गई, चिरंजीवी योजना कब लागू की गई, प्रश्न बनेगा। 1 मई 2021 से लागू की गई, याद रख लेना, आएगा प्रश्न, आंसर दे देना। ओके, इस वर्ष प्रश्न आएगा, बिल्कुल लिख लो, अभी लिख लो, आप जहां पढ़ रहे हो वहां सामने लिख लो, चिरंजीवी योजना कब से लागू की गई। ठीक है, अगला प्रश्न, भामाशाह योजना की मुख्य विशेषता है, भामाशाह योजना की मुख्य विशेषता है, ये आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर आप बताइएगा। प्रत्येक परिवार को परिवार की महिला मुखिया का नाम भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है, और जनाधार कार्ड भी उन्हीं के नाम पे किया जाता है। भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है, अभी जनाधार कार्ड है वो भी जोड़ा जाता है, और ये भी जोड़ा जाता था। विभिन्न नकल लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा, तो बिल्कुल ये भी सही है और अभी भी सही है। ठीक है, मतलब जनाधार कार्ड सेम, दोनों सेम है, केवल नाम चेंज किया है। और सभी गैर नगद लाभों को भी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा, गलत। ठीक है, तो आपके 1 2 3 तीनों सही है, तो कौन से में आ रहे हैं, ये सही आ रहे हैं ऑप्शन 3 में, 1 2 3। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न क्या है आपके लिए 77वें नंबर का, राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बीपीएल अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में यानी कि आरएस में चयनित होने तथा आईआईटी, आईआईएम राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थियों के प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। अभी आई थी ये मामला, अभी मामला चल रहा था, पता है क्या, अभी कुछ दिन पहले योजना दोबारा से फिर सरकार ने कुछ बड़ा बड़ू के काम किया था। अनुप्रति योजना, नाम सुना होगा ना, अनुप्रति योजना, पैसे मिलते हैं इसमें बीपीएल वाले वगैरह को, या एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी है उन सभी को पैसे मिलते हैं, कुछ रकम मिलती है। आरएस में, यूपीएससी वगैरह में, मेडिकल कॉलेज वगैरह में बड़े में मिलता है, तो आपको एडमिशन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सर्जन करने के लिए नोडल एजेंसी है। सही आंसर है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है, तो क्या हो जाएगा 36। अगला प्रश्न है आपके लिए, बताइए फटाफट। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है, तो 80 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब है गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना, यह नहीं है, जबकि बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह को रोकना, बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना। अगला है बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा यार, इस प्रश्न का राइट आंसर बेकिंग सोडा का सूत्र सभी को पता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आशा करता हूं, चलिए 82 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, बताइए फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा से। किससे संबंधित, सोलर एनर्जी से। अगला प्रश्न, नवीनतम एंड्रॉइड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है, बताइएगा नवीनतम एंड्रॉइड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है, तो इसका नाम क्या है, सही जवाब है मार्शमैलो। क्या हो जाएगा, मार्शमैलो। अगला प्रश्न, उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है, इसका सही जवाब है केरल का इडुक्की जिला,
केरल का इडुक्की जिला। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल के उपचार में किया जा रहा है, बताइएगा। लुकोस्किन एक नामक औषधि जो है विकसित की है DRDO ने, इसका इस्तेमाल के उपचार में किया जा रहा है। किसके उपचार में कर रहे हैं? तो लियोकोडर्मा के उपचार में किया जा रहा है। ये कोई एक बीमारी है। अगला प्रश्न 86 नंबर का, बताइएगा। उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि प्रक्षेपण यान और सैटेलाइट का नाम बताना है, मिलान करना है। तो आपका उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 जो है सैटेलाइट से किया गया है, रोहिणी किया गया है SLV-3 से। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV, इसका सही जवाब है आपका SROSSC। PSLV का तो सभी को पता होगा, बच्चे को पता है। PSLV चंद्रयान फर्स्ट। और GSLV का आपका सही हो जाएगा ये EDUSAT। आपका ऑप्शन 1 सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? निम्नलिखित से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? 87 का सही आंसर है INS चक्र। क्या हो जाएगा? INS चक्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? निम्न से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो सही आंसर इसका इल्यूशन 1178, इल्यूशन सेकंड 78 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? गन्ने के रस को किवंडन करने पर सिरका बनता है, बिल्कुल सही है। सड़ाने पर, गन्ने का किवंडन करने का मतलब सड़ाने पर। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल नहीं होता है, गलत। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, सही है। तो आपका ABD किस में आ रहा है? ऑप्शन 2 तो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, नैनो तकनीकी के निम्नलिखित उदाहरणों को नैनो तकनीकी की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, फर्स्ट से 4 तक। एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यानी कि आप 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम को बताना है आपको नैनो तकनीक की बढ़ते क्रम में। सुन लिया? सही आंसर क्या होगा? एरोसोल, उसके बाद लक्षित दवाएं, उसके बाद 3D नेटवर्किंग, उसके बाद आणविक विनिर्माण। तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा, बिल्कुल ठीक है। आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो 91 का सही है आपका अलसी। क्या हो जाएगा? अलसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम व्यावसायीकरण किए जाने वाला आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था, बिल्कुल सही है। फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, सही है। ये 1 और 2 सही है, यानी कि A और B सही है, C गलत है। अगला प्रश्न 93 नंबर का प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है,
क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? कैल्शियम कार्बाइड। तो इसका 93 का सही है एसिटिलीन। क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोक्लोरोकार्बन CFC और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। तो बताइएगा क्या है आपेक्षिक योगदान? तो सही हो जाएगा CO2 सबसे ज़्यादा, फिर CH4, N2O, CFC। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है इनका ये क्रम है। ओके, आ गई समझ में ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न चलिएगा, एक वैक्स दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली कौन सी थी? डॉली का नाम था भेड़, डॉली भेड़ को बोला था। ठीक है, क्लोन इसका जो है बनाया गया था, एक डॉली थी एक दोस्तों भेड़, उसका क्लोन बनाया था, के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो बताइए, आपका 95 का सही जवाब है डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई। गलत, कथन सही नहीं है, सुनना था। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी, बिल्कुल सही है। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी, बिल्कुल सही है। फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था, बिल्कुल, ये तीनों सही है। डॉली की मृत्यु 2003 में, डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई, फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, सभी को पता है इसका राइट आंसर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है? तो 97 का सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा? अजोला। क्या हो जाएगा? पशु विशेष दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है अजोला। अगला है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है? तो सभी को पता है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ है? तो राइट आंसर है आपका बीकानेर में, बीकानेर में शुष्क बागवानी संस्था स्थित है, एरिड हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बीमारी के लिए ड्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया? तो 99 का सही जवाब, ये इसका राइट आंसर नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था उस समय भी। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं। उन सही स्थानों को पहचाने जहां पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए गए हैं। तो 100 नंबर के प्रश्न का सही जवाब है जयपुर, नवलगढ़, झालरापाटन, झालावाड़। जयपुर, नवलगढ़, झालरापाटन, झालावाड़। ओके, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं। उन सही जिलों को पहचाने जहां पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए जा चुके हैं, जयपुर, नवलगढ़, झालरापाटन, झालावाड़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए। इस प्रश्न में एक कथन के साथ दो परिकल्पनाएं दी गई है। कथन और परिकल्पनाएं आपको बताना है कौन सा सही है। कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है। एक परिकल्पना है, एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, जो कठिन परिश्रम नहीं करते वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या है? केवल एक में क्या है? कथन अंतर्हित है। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए फिर कथन और तर्क दे रखा है। आपको बताना है जो कमजोर है, तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमजोर है। वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए? हाँ, ज़्यादातर समय यह दुर्घटना का कारण बनता है। नहीं, मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी। तो 102 का क्या सही है? तो सही है केवल तर्क स्पष्ट मजबूत है। अगला है कथन स्पष्ट, कथन और निष्कर्ष। सभी फल क्या है? सभी फल जो है वो क्या है? बैड है।
कोई फूल पेड़ नहीं है, तो आपको निष्कर्ष निकाल के बताना है। तो इसका सही जवाब है दोनों ही निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। कोई फूल फल नहीं है, कुछ पेड़ फल है। अगला है रीजनिंग के प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों। निम्न का उत्तर दीजिए। यदि वह बुद्धिमान है तो वह नेट परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। यदि वह बुद्धिमान है तो वह नेट परीक्षा पास करेगा। नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल सही है, वह नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। ये बात तो कही नहीं है, किए या नहीं किए बताओ, होगा नहीं होगा, ये दोनों क्या है, दोनों का मामला न तो एक और न दो में जो है अंतर्निहित है। तो आपका ऑप्शन 1 सही होगा, दोनों में नहीं है, तो आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का भी क्या है, राइट आंसर जो है सरकार ने नहीं बताया है, हम भी नहीं बताएंगे आपको, अलग से भी सॉल्यूशन करवाएंगे तब बताएंगे। अनुक्रम बताइएगा, आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है 106 नंबर। अनुक्रम 1039, 2247, 3455, 4663 का अगला पद क्या होगा। तो अगला पद क्या होगा आप सॉल्यूशन करके देख लेना, फिर मैं बाद में बता दूंगा। 5869 होगा। अगला है नीचे दिए गए अनुक्रम में आगे का पद है 7Y 26V 63R 124M, इसके बाद क्या है। 107वें का नंबर है सही आंसर 215G। असंगत को छांटना है 108 में, असंगत को छांटना है तो GOAT गॉट। अगला है आपके लिए, यदि GYPSUM को कूट संकेत में MGSPYU लिखते हैं, यानी कि उल्टा सुल्टा कर रखा है और कुछ नहीं है दोस्तों ये, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा इनके। और आप फादर को कूट संकेत में RFTHTAE लिखा जाता है, तो इसको बियॉन्ड को क्या लिखा जाएगा। तो ये आपको सिंपल सा के कुछ नहीं है ज़्यादा, आप बस इसको कर लेना और बता देना मुझे। तो ये आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य है, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, परिवार में एक पति पत्नी की जोड़ी है, A और EF के पुत्र है तथा A बड़ा है, D दो बच्चों की माता है, एक पुत्र और एक पुत्री है, A का पुत्र B है, तब 21 है। तो ये रिलेशन वाले ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न हैं आपके लिए है, C ऑप्शन सही हो जाएगा, C। 21 है कौन, C। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न में दिए गए चित्र को X से चिन्हित किया है, इसके पश्चात दिए गए 4 वैकल्पिक चित्रों ABCDEFD से चिन्हित किया गया है। वह चित्र जो X को में पूर्णतया समाहित होकर एक वर्ग का निर्माण करता है। तो बताइए 111वें नंबर का सही आंसर है। क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका ज़्यादातर जो आंसर है वह ये लग रहा है, ठीक है, आप भी देख लीजिएगा, यही आंसर है इसका। ओके, तो आपका C ऑप्शन हो जाएगा। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इसका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा होगी। मैथ का प्रश्न आ गया है, तो आपका सही आंसर देगा 52.5 लीटर। दी गई सारणी में छूटी संख्या है, तो रीजनिंग का है, तो कौन सी संख्या छूटी हुई है बताइएगा। 113 का इसका जो है आंसर नहीं है इसमें, ये गलत है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है। अगला है गुणन 5 की पावर 41, 7 की पावर 69, 3 की पावर 57 में इकाई का अंक क्या है। तो सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पर आपको दोस्तों इनमें 4 का भाग दे देना है और फिर क्या जो बचता है वगैरह वो आप मल्टीप्लाई करके फिर देख लेना। बिल्कुल सिंपल सा होता है, मैं आपको सारा बताऊंगा पर समय आने दो। 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। अगला है आपके लिए, 200 बल्बों को 4 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है और इसका 6 दिन का खर्च 40 रुपये है। तो कितने बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने चाहिए ताकि 15 दिन का खर्च जो है 48 हो। तो बताइएगा आपके लिए 115 क्वेश्चन का सही जवाब है 800। क्या हो जाएंगे 800 सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 2 विद्यार्थी X और Y एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। X ने Y के अंकों से 9 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। X के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों अंकों का जोड़ 56% है। X तथा Y का प्राप्त अंक क्रमशः है।
तो 116वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 42 और 43। एक्स के 42 है, 33 किसके हैं, वाई के 33 है। अगला आपका आंसर है समान वार्षिक ब्याज दर से 15,000 का 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज वह सरल ब्याज का अंतर 96 रुपये, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। आपको इंटरेस्ट बताना है, इनके रेट बतानी, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो आपके 117 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1, 8%। अगला प्रश्न, एक पिता ने क्रमशः 17 और 18 की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 2 समय अवधि जमाओं में 16,400 को इस प्रकार बांट दिया है कि 20 वर्ष की आयु होने पर उन्हें समान धनराशि मिले। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% वार्षिक गणना हो तो छोटे पुत्र के लिए कितनी धनराशि जमा करेगा। तो आपके 198 का सही आंसर है ऑप्शन 1, 8,000। आपके 119 से 120 ये प्रश्न दोस्तों 119 से 120 जो है 2018 में भी आया था, ऐसा ही प्रश्न, मतलब सेम नहीं था, ऐसा ही आया था। भारत से वाहनों का निर्यात हजारों में, ये देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये सारणी वगैरह देखिए, पाई चार्ट दे रखा है, इसमें से आपको आंसर बताना है। जैसे यहाँ पर 119 है, आप जो है इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, मैं आपको PDF जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। HCV के अतिरिक्त अन्य वाहनों के वर्ष 2010-11 की तुलना में 2013-14 में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है। तो 119वें का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1, और 2010-11 की तुलना में आपका क्या हो जाएगा 2013-14 में कितने ज़्यादा 2 पहिया वाहन निकटतम हजारों में EU को निर्वात किए गए हैं। तो ये आपको बताने हैं, इसका भी सही जवाब है ऑप्शन 3। थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है इन दोनों क्वेश्चनों में, आप एक बार चेक कर लेना। फरवरी 2016 में आयोजित हुए 12वें दक्षिण एशिया, ये आपका नहीं आएगा। यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ से अलग करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित से किसने किया। तो बताइएगा, नेतृत्व किसने किया था आंदोलन का। सही आंसर है आप सभी का बोरिस जॉनसन ने। किसने, बोरिस जॉनसन ने। ये आपके करंट का है, नहीं आएगा। भारत का कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया। भारत का पहला राज्य डिजिटल घोषित किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन 2, केरल। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। तो सभी का पता है 10.4%। सिंपल सा प्रश्न है, 10.4%। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इतना सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्या RS में। इतने सिंपल नहीं आते तो क्या मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कहीं से उठा के ला रहा हूँ पेपर को, नहीं लाया ना, यही पेपर था ना, तो फिर यही आते हैं, समझा करो। थार के मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में। अब सोचो अब ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसका 60% राइट आंसर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। 60% यानी कि 61 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, 61 पॉइंट कुछ है थार का मरुस्थल में, पर जो है सरकार ने इसको डिलीट कर दिया था क्योंकि 61 जो है बच्चों ने केस लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। 60, और इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, 60% में 40% जनसंख्या निवास करती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक, ये उस समय का है, छोड़ो इसको भी छोड़ो। जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है। बताइएगा, पहला राज्य बताइएगा किसमें है, कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। सही है, सुनवाई का अधिकार अधिनियम, यानी कि राइट टू हेयरिंग एक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे सरकार के सहयोग से राजस्थान ने जीवनधारा बैंक निम्न की उपलब्धता के लिए स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिशुओं के लिए मां के दूध है। तो अगला प्रश्न ये नहीं आएगा आपका 127 का, क्योंकि क्या है करंट अफेयर्स का है। राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य हैं, राजस्थान के पर्यटन के जो लोगो है उसमें सम्मिलित वाक्य है, बताइएगा। राजस्थान का जो टूरिज्म का जो लोगो है उसमें क्या सम्मिलित है इनमें से लोगो में, बताइए। राजस्थान रो दिल देखो, राजस्थान रो दिल देखो, ये है। अगला है, ये भी नहीं आएगा, करंट के हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्न में से कथन पर विचार कीजिए। अब तो नहीं आएगा परंतु मैं फिर भी आपको बता देता हूं, क्या है बता देता हूं। योजना के निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन की प्रदानता करना, और आपका जो क्या हो जाएगा
योजना के अंतर्गत 800 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। साथ में यहाँ पर ये दोनों सही है, सी वाला गलत है। योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन 4 सही है। अगला है आपका, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, बताइएगा। 135वें का सही जवाब आपका होगा बिल्कुल करण सिंह। क्या हो जाएगा, करण सिंह। ये नहीं आएगा आप दोबारा। अगला है, राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के नव निर्वाचित चेयरमैन है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चलित वायुयान का क्या नाम है। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का जो है क्या नाम है, वायुयान का क्या नाम है। 139 का सही आंसर है सोलर इम्पल्स 2, सोलर इम्पल्स 2। अगला प्रश्न है, ये भी नहीं आएगा, करंट का है। करंट के आप नहीं पूछे जाएंगे, पिछली करंट के, ये 2016 करंट के। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों 65 महाजनपद की सूची मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। सही आंसर है आपका अंगुत्तर निकाय और आपका भगवती सूत्र, यानी कि आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सत्यकाम जाबाल की कथा को अनब्याही मां होने के लाछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लाछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। तो सही आंसर इसका छांदोग्य उपनिषद। क्या हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो सही आंसर है इसका आपका क्या हो जाएगा, नेसदीय चरित्र, कुरात चुनियम और शिशुपालवध। क्या हो जाएगा, आपके 1 2 3 सही हो जाएंगे। आपका 10 कुमार चरित्र, ये गलत है, तो आपका ऑप्शन 3 सही है। 1 2 3 आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है दोस्तों, बताइए फटाफट कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपके 6-7 प्रश्न और बचे हुए हैं, बिल्कुल बने रहिए, भगना नहीं है कल। ठीक है, भगना नहीं है, आपको इतनी जल्दी नहीं है कहीं जाने की। आरएएस बनना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, नौकरी करना है। ठीक है, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है। तो कौन सा सूर्य मंदिर है, पाटन गुजरात। 144 का सही आंसर है मोढेरा। मोढेरा सूर्य मंदिर पाटन गुजरात में स्थित है। मोढेरा, मोढेरा याद रख लीजिएगा, 2-3 बार बोलिए मोढेरा। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं है। रजिया सुल्तान दिल्ली, बिल्कुल है, तो सुमेलित है भाई, ये तो बच्चे को पता है। बहादुर शाह गुजरात, बाज बहादुर मालवा, चांद बीबी अवध की नहीं, गलत। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा आपके लिए। तो रजिया सुल्तान दिल्ली, बहादुर शाह गुजरात, बाज बहादुर मालवा। अगला प्रश्न, 9वीं शताब्दी ईस्वी निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। 144 का सही आंसर विजयालय। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का पारसी अनुवाद कहलाता है। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का पारसी अनुवाद क्या कहलाता है, रज्जमनामा। क्या कहलाता है, रज्जमनामा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। चिश्ती जो सिलसिले से संबंधित नहीं है, बताइए। सही आंसर हो जाएगा शेख अब्दुल जिलानी, ये नहीं है। जबकि शेख मुहिउद्दीन, ख्वाजा मुहिउद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ये सब चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, ये तो आपके अजमेर में है, पूछा जाता है बार बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो रिंग पेश की नीति, वारेन हेस्टिंग्स सही है। ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग और इल्बर्ट बिल रिपन, ये आपका ऑप्शन 3 गलत है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में
बुनियादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है। ये आर की सही व्याख्या करता है। सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये आपका पेपर था। आशा करता हूँ आपको 150 में से आपने कितने क्वेश्चन किए हैं आप एक बार कमेंट करके बताना। और आपको मैं ये वीडियो सॉल्यूशन बता रहा हूँ दोस्तों आपके आरएस के पेपरों का, क्या आपको ये सही लग रहे हैं? सही लग रहे हैं तो आप एक बार कमेंट करके मेरा हौसला बुलंद कर दीजिए, ताकि मैं आपको और भी पेपर जो है सॉल्यूशन करवा सकूं। और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तैयारी बढ़िया कीजिए। बेस्ट ऑफ लक तो मेरी तरफ से भी आपको है। धन्यवाद। कोई भी मेरे से ज़रूरत पड़ती है, कोई भी हेल्प की आपको कुछ भी ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर आप एक बार मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबरों पे, आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।